मुजफ्फरनगर की खालापार पुलिस ने अपनी अदाओं से मीट व्यापारी को फंसाकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली हुस्न परी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप की साजिश में शामिल हुस्न परी और उसके शौहर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि दुष्कर्म में फंसाने के लिए पहले ही मोटी रकम की डील हुई थी। 50,000 रुपए की पेशगी मिलने के बाद इस पूरी साजिश को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिस यदि जागरूक नहीं दिखती तो एक बेकसूर साजिश का शिकार बन जाता। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने खालापार कोतवाली पुलिस के इस गुड वर्क को मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि सरवट फाटक निवासी शौकीन ने 17 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मीट व्यापारी सरफराज उर्फ सरफू ने उसकी बीबी सुहाना उर्फ शना को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि सरवट फाटक निवासी शौकीन ने 17 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मीट व्यापारी सरफराज उर्फ सरफू ने उसकी बीबी सुहाना उर्फ सना को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की तो घटना संदिग्ध लगी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कॉल डिटेल की गहनता से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि शिकायत दर्ज कराने वाले भोले भाले लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर झूठे मुकदमों से रकम ऐंठने का गिरोह चलाते थे। साक्ष्यों के आधार पर यह बात साफ हो गई कि मीट व्यापारी को फंसाने के लिए दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता शौकीन, उसकी बीबी सुहाना उर्फ सना और असलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनके कब्जे से सुहाना के 3 फर्जी आधार कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बताया कि आरोपी शौकीन और उसकी पत्नी सुहाना भोले भाले लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार का आरोप लगाकर उससे पैसे ऐंठने का काम करते थे। पहले वो लोग शिकार को चिन्हित करते थे, उसके बाद सुहाना उसे कॉल पर प्रेम जाल में फंसाती थी। पूरी प्लानिंग के आधार पर बीवी उसे कमरे में ले आकर उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा देती थी। इसी तरह कई घटनाएं वो पंजाब में भी कर चुके हैं। स्ट्रीट बज़ के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। किस तरह का गिरोह है, किस तरह फंसाता है? दिनांक 17 नवंबर को थाना खालापार पुलिस को एक महिला द्वारा बलात्कार के संबंध में सूचना दी गई। पुलिस ने वादिया मुकदमा से बात की और निरीक्षण घटनास्थल किया। इसके बाद जो वादिया द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर थाना खालापार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो बलात्कार की नई धारा है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत पुलिस ने जब वादिया से बात की, जो उसके द्वारा नैरेटिव बताया गया, जो वर्जन बताया गया, उस नैरेटिव को वेरीफाई करने के लिए जब एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किए तो पुलिस को इसमें डाउट हुआ कि ये घटनाक्रम जो बताया जा रहा है वैसा न होके और इसमें कुछ और सच्चाई है। पुलिस ने इसमें गहनता से जानकारी करते हुए जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए तो ये कहानी निकल के सामने आई कि एक खालापार निवासी असलम है जो थाना नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है। इसने शौकीन और उसकी पत्नी के साथ मिलकर ये साजिश रची कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जिसको असलम को लगा कि उसके द्वारा उसकी मुखबरी की गई है और इस मुकदमे में उसका नाम उसकी वजह से आया है। उसको फर्जी मुकदमे में, बलात्कार के मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की नीयत से ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया। इस बात के एविडेंस जो वादिया मुकदमा है और उसके पति के फ़ोन की जो आपस में कॉल रिकॉर्डिंग्स है उससे इस बात की पुष्टि हुई। पुलिस ने इनको साइंटिफिक तरीके से अपने कब्जे में लेते हुए विवेचना के तौर पर इसको एज ए एविडेंस कंक्लूड किया है। इसके बाद इस मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की नीयत से लिखाए गए मुकदमे की धाराओं को तरमीम करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को कबूला है कि ये जो शौकीन और इसकी पत्नी है ये इसी तरीके के पहले भी कई लोगों को इस तरह के मामले में फंसा चुके हैं, जब फर्जी बलात्कार की घटना बताकर और जेल भिजवाने का काम इन लोगों द्वारा किया गया है। ये अभियुक्त गण जो हैं इन पे भी अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं। इसमें शौकीन जो है उस पर चोरी और नकबजनी के कई मुकदमे हैं जिसके संबंध में ये पहले भी जेल गया है। शौकीन पे अभी तक टोटल कुल 7 मुकदमे प्रकाश में आए हैं जिसमें एक 302 का मुकदमा भी है। इसके अलावा असलम जो नई मंडी से गोकसी के मामले में वांछित चल रहा है उस पर भी पहले सन 2018 में थाना सिविल लाइन से गोकसी के मामले में जेल गया था। उसकी पत्नी जो है ये पहली बार किसी मुकदमे में पकड़ी गई है। ये तीनों व्यक्तियों द्वारा एक गिरोह बनाकर और जो भोले भाले लोग होते हैं उनको जेल भिजवाने की नीयत से फर्जी मुकदमे लिखवाए जाने का ये जो पूरा प्रकरण है इसका थाना खालापार पुलिस द्वारा
सीओ सिटी के नेतृत्व में गहनता से पर्यवेक्षण करते हुए और इसमें एक एक एविडेंस को साइंटिफिकली कलेक्ट करते हुए ये इस पूरे मुकदमे को तरमीम किया है और इस गिरोह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई डील भी हुई थी सर इनके बीच? इसमें असलम द्वारा बताया गया है कि अगर इनका पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो इसके एवज में इनको 3 लाख रुपए दिए जाने थे, जिसके संबंध में कुछ पेशगी के तौर पे इनको रकम दी गई। इसके अलावा जो महिला है इसके पास में 3 अलग अलग नाम से आधार कार्ड बरामद हुए हैं। ये इसके द्वारा बताया गया कि जब इसको किसी व्यक्ति को फंसाना होता है तो ये अपनी सही पहचान न बताकर अपना आधार कार्ड दिखाती है जो इसने फर्जी तरीके से बनवा रखे हैं। उसके संबंध में भी सुसंगत धाराएँ तरमीम की गई है।